नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार एक बार फिर देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान पश्चिम बंगाल की हिंसा पे लिया है तो आप गलत हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान केजरीवाल जैसे फर्जीवाड़ा ऑक्सीजन का जो ऑडिट हुआ था उस पर केस करने के लिए है तो आप गलत हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है एक बार फिर हिंदुओं के प्रमुख यात्रा त्योहार पर, और यह है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में होने वाली साल में एक बार कांवड़ यात्रा। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में कांवड़ यात्रा होती है जिसमें बैजनाथ धाम, जो कि बिहार और झारखंड से लोग यात्रा करते हैं, जिसमें विदेशों तक से लोग आते हैं, वो मन्नत मांगते हैं। किसी की नौकरी लगी, किसी को बच्चा हुआ, किसी की बीमारी ठीक हुई, और वो मन्नत मांगते हैं कि हम पैदल चलकर नंगे पैर मंदिर में कांवड़ चढ़ाएंगे, यानी जल लेकर चढ़ाएंगे। और इसी तरह हरिद्वार से जल भरते हैं, इसी तरह कानपुर से लोग जल भरते हैं। देश के कोने कोने में शिव भक्त, शिव जी के भक्त श्रद्धालु लोग उस जल को अपने कंधे पर लेकर और वो अपने निकट के मंदिर पर चढ़ाते हैं। लेकिन ये तो स्वतः संज्ञान ले लिया गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुद्दों पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए उन पर नहीं लिया। तो आप देखिए कि स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया और स्वतः संज्ञान पश्चिम बंगाल पे नहीं लिया, जहां महिलाओं के साथ रेप हुए, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जहां हिंदुओं का पलायन कर दिया गया, घर से निकलने को मजबूर हो गए, जहां रोहिंग्याओं की लगातार घुसपैठ होती जा रही है, जहां बांग्लादेशियों की लगातार घुसपैठ होती जा रही है, जहां एनएचआरसी ये बता रही है और बाकी लोग बता रहे हैं कि इसमें टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है, जहां की पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल वो राज्य दिखाई देते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और तो और केरल के अंदर केरल की सरकार ने जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, वहां 21 तारीख को आने वाली ईद के दिन को छूट कर दी है कि वहां के लोग ईद मना सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल राज्य है, वहां छूट है, सरकार छूट देती है। लेकिन कोर्ट, मैं दावे से कह रहा हूं, यह स्वतः संज्ञान केरल सरकार को ना तो नोटिस देगी ना उससे बात करेगी। आज जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट की, जो भाषा है कि या तो सरकार इस मामले पर संज्ञान ले, इसको रोक लगाए, वरना फैसला हम सुना देंगे। वाह भाई वाह, धमकाओ। आप वही सुप्रीम कोर्ट हो जो राजीव गांधी के टाइम में, यानी कांग्रेस के शासन में, साहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया था और वो हर जाने के लिए कोर्ट गई थी, केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो आदेश दिया कि कानून है भाई, एक महिला को अगर आप तलाक दे रहे हो तो भाई देश का कानून, संविधान कहता है कि उसको गुजारा भत्ता तो दो। लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, हम तो कितनी बीवी रखें, 2 3 4, हम उनको तलाक देंगे। ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? कोर्ट ने आदेश दिया गुजारा भत्ता दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलट दिया। आज तक किसी में, जुडिशरी में यह हिम्मत है कि इस मुद्दे पर बात करे? कोई रिटायर भी हो गए हो वो भी बात करें? नहीं साहब, इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो क्या एक सवाल उठता है, ये जुडिशरी भी, ये कोर्ट भी क्या धर्म देखकर फैसले लेती है? क्या धर्म देखकर स्वतः संज्ञान लेती है या जाति देखकर बात करती है? अगर पंडित मरे तो वो लिंचिंग नहीं, लेकिन एक मुस्लिम मर जाए तो लिंचिंग, एक दलित के साथ कुछ हो जाए तो वो लिंचिंग। ये जाति और धर्म देखकर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की बात कैसे आती है? मैं तो देश की इस सरकार से कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से, कि एक संविधान में संशोधन करें, इन जजों के लिए, कोर्ट के लिए कुछ आचार संहिता, कुछ कानून, कोई कायदा बनाए। अरे भाई, मैं बिजली डिपार्टमेंट में यदि नौकरी करता हूं तो मैं अगर सड़क पे जा रहा हूं और मैं कहूं साहब पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही, मैं स्वतः संज्ञान लेता हूं कि इस दरोगा को सजा दे दूंगा। मैं कौन होता हूं? मेरा जो काम है मैं वो करूं। मुझे खंबे की लाइट ठीक करनी है, मैं खंबे की लाइट का जिम्मेदार हूं, ना कि सड़क की ट्रैफिक व्यवस्था का। मुझे इस कोर्ट का समझ में नहीं आता जो स्वतः संज्ञान है। भैया, तुम्हारी कोर्ट में कोई केस लाया था क्या कि कोई कांवड़िया
कोई हिंदू आपके पास आया और वो कह रहा था साहब मेरे को जबरदस्ती कांवड़ लाने के लिए सरकार भेज रही है, मैं जबरदस्ती भेजा जा रहा हूं कि कांवड़ यात्रा पे निकल, सरकार को आदेश दो, रोको, कोरोना आने वाला है। आया तो नहीं। आपने कुंभ के टाइम भी यही कहा था। कुंभ में दिक्कत हुई, मरकज में दिक्कत नहीं हुई। कुंभ के टाइम दिक्कत हुई कि कुंभ लग रहा है ये सुपर स्प्रेडर बनेगा। सुपर स्प्रेडर नहीं बना। सुपर स्प्रेडर कौन बना? कुंभ का मेला सुपर स्प्रेडर नहीं बना। अगर कुंभ का मेला सुपर स्प्रेडर बनता तो आज भी उत्तर प्रदेश कोरोना की चपेट में होता, आज भी उत्तराखंड कोरोना की चपेट में होता। सुपर स्प्रेडर बना तो केरल बना, महाराष्ट्र बना, दिल्ली बना, जिसका इस कुंभ मेले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस देश में ये राजनीति हो रही है और राजनीति जुडिशरी में भी हो रही है। ये बड़े दुख की बात है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत दुखी हूं कि जो भी हिंदुओं के धर्म होते हैं, हिंदुओं के 30 त्योहार होते हैं, चाहे वो जलीकट्टू हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे मंदिर में शनि मंदिर के प्रवेश को लेकर लगाई गई रोक हो, उसमें यह सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और इतना पीछे पड़ा रहता है कि यह हमारी सारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो आदेश देने हो वो देता है। यह शनि मंदिर में जहां स्त्रियों का प्रवेश वंचित है, वो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, कोई कारण हमारे बुजुर्गों ने रखा होगा, लेकिन यहां वह आदेश देती है कि नहीं, महिलाएं हर समय में वहां जा सकती हैं। घुसाते हैं जबरदस्ती अपने कानूनों को। और ये कानून के बारे में ये जितने भी कानूनविद हैं ये दखलंदाजी करते हैं हिंदू संस्कृति में, बाकी के लिए ये मौन हो जाते हैं। ये बहुत भयंकर है और ये इस देश में हो रहा है जहां हिंदू 80% आबादी में रहता है। इस देश में अगर हिंदू की नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? आप कह रहे हैं कि टैंकर से पानी मंगा दो, सॉरी गंगा जल मंगा दो। भाई टैंकर से सरकार गंगा जल लाएगी तो पुण्य किसको मिला? सरकार को मिला, जो कर्मचारी उस टैंकर को ढोके लाएंगे। अरे मेरी भावना है कि मैंने मन्नत मांगी है कि मेरी अगर बीमारी ठीक हो जाए तो मैं उस बीमारी के निमित्त मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर में संतान हो जाए, तो मैं पैदल चलकर पदयात्रा करूंगा और जल लाकर आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। तो वो पुण्य मुझे मिलना है, मेरी यात्रा है। मैं बम भोले का, शंकर जी का ध्यान करते हुए इस यात्रा को करता हूं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 1 सप्ताह। राजस्थान तक के लोग हरिद्वार जाते हैं, गोमुख जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, आपको नहीं जाना, आपको टैंकर मिलेगा और वो गंगा जल टैंकर लेकर वो आप पहुंचाओगे राजस्थान में, आप हरियाणा में। आदेश कैसे देते हो? यह आदेश हमने देखा पिछले दिनों, जो प्रयागराज की हाई कोर्ट है कोरोना के काल में कैसा आदेश दे रही थी। हर गांव में 2-2 एम्बुलेंस खड़ी कर दो आईसीयू वाली, उसमें ऑक्सीजन सारी सुविधा आईसीयू वाली। अरे भैया तुम्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं, उनमें क्या हालत है? 2-2 एम्बुलेंस करोगे, उसमें स्टाफ कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? और कहते हो साहब शहर के अस्पताल में 10-10 कर दो, 10 एम्बुलेंस आईसीयू वाली। कुछ भी बोल दोगे तो आप कुछ भी बोल दोगे, ये कुछ भी माना जाएगा? इस देश में इसके लिए कुछ होना चाहिए। मैं कानून का जानकार नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे रोका जाए कि ये जो जज स्वतः संज्ञान लेते हैं, ये स्वतः संज्ञान लेना इनका बंद होना चाहिए। अरे भाई तुम्हारी नौकरी क्या है? तुम्हारी कोर्ट में बैठने का काम है, कोर्ट में बैठिए। तुम जज साहब हो, आदरणीय जज साहब, आपके पास कोई केस लेके आए, एप्लीकेशन दे, मेरे केस की सुनवाई करो, आपकी नौकरी वहां है। आप सड़क पे घूमोगे और कहोगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। तो भैया या तो सब पे लो, स्वतः संज्ञान सबके बारे में लो ना, हिंदू के भी बारे में लो, तो मुसलमान के बारे में भी लो, तो क्रिश्चियन के बारे में भी लो। स्वतः संज्ञान लेना है तो दिल्ली में घेर कर बैठे हुए बॉर्डर पर ये जो किसान आंदोलन के नाम पे फर्जी किसान बैठे हैं, इन पे लो। अरे भैया ये जो कोरोना चल रहा था जब पीक में, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की हाहाकार हो रही थी, इस कोरोना काल में जो किसान आंदोलन कर रहे थे वहां कई लोगों की मौत हो गई कोरोना से। स्वतः संज्ञान नहीं लिया जज साहब आपने, कोर्ट नहीं बोली। सुपर स्प्रेडर ये भी तो थे सारे हरियाणा में, यूपी के पश्चिम, यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना फैला तो किसान आंदोलन से फैला। लोग यहां बैठे, अपने गांव में गए, उन्होंने कोरोना फैलाया और लाखों लोग रोज बॉर्डर पर परेशान हो रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों की नौकरी छूट गई, भूखे मर रहे हैं।
26 जनवरी लाल किला कांड हुआ, तलवारें ले रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही है, लेकिन जज साहब आपको ये टेंट में बैठे हुए कोरोना फैलाने वाले लोग नहीं दिख रहे। स्वतः संज्ञान लेना तो इन पे लो और स्वतः संज्ञान लेकर कहो केंद्र सरकार को और कहो कि इन पे लठ बजाओ, रोड खाली कराओ। किसको? अरे भाई धरना प्रदर्शन करना है, आपने दिल्ली के लिए सबके लिए नियम बना रखा है कि धरना प्रदर्शन करना है तो आप जंतर मंतर पे बैठेंगे, इसके अलावा कोई जगह आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन आपकी अनदेखी के कारण देश की राजधानी को घेर कर, सड़कों को रोककर, बॉर्डर को जाम करके ये लोग बैठे और आप मौन हो। तो स्वतः संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अगर यही टाइम मिला है कि वो हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करेंगे, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि अब वो समय है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायों को बदलवाने के लिए, कानूनों को बदलवाने के लिए भी कोई आंदोलन हिंदुओं को करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म के लोग, जो धर्म के गुरु हैं, वो आगे आए और आज इस सरकार में जो मोदी जी बैठे हैं इनको भी आग्रह करें, दबाव दें कि इस पर लगाम लगाई जाए कि हिंदू ही टारगेट क्यों किया जाता है। वंदे मातरम।